दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत होता था, लेकिन आज मैंने एक ऐसा आर्टिकल देखा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एडिटोरियल आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का। आज का एडिटोरियल आर्टिकल क्या है ये मैं बता दूं आपको। है थ्रेटन्ड यानी धमकी देना, ब्लीड यानी भी धमकी देना होता है, धौंस दिखाना। टू डू ए लोबीज, एक लोबीज बिडिंग। टू डू का मतलब काम करने के लिए, एक लोबी के साथ में बिडिंग करने के लिए धमकी देना या धौंस दिखाना, ऐसा एक टॉपिक है। और ये टॉपिक रिलेटेड कहाँ से है? कोलकाता से रिलेटेड है। 8 IMA मीट बंगाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स रिवील हाउ डीप द रूट इज, ये इसका हेडिंग है। अभी अभी लेटेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में एक रेप मर्डर हुआ है और उसकी सुर्खियां पूरे हिंदुस्तान में है। प्रत्येक टाइम्स अखबार और न्यूज़ में यही न्यूज़ आ रही है लगातार, और ये एक काफ़ी बड़ा स्कैंडल है। इसका एक CBI इंक्वायरी कर रही है और इसका बड़ा खुलासा होने जा रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी एडिटर ने, जिनका नाम है सुमिति यंगकॉम, सुमति यंगकॉम, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटर हैं कोई ना कोई, जिसने ये लेख लिखा है। तो आज हम एक एडिटोरियल चैप्टर की स्टडी करेंगे। स्टडी मतलब ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेशन करेंगे, और इससे हमको मदद मिलेगी कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश की ग्रामर के जो टिप्स हैं वो कैसे सीखेंगे, प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस बनाना समझेंगे और सीखेंगे। तो आज हम लेते हैं इस एडिटोरियल टॉपिक को। इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। ये दी स्पीकिंग ट्री कॉलम से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वही है। हम टिप्स एंड ट्रिक्स वही काम में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना, प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो ट्रिक्स हम ध्यान रखेंगे। और अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है टॉपिक। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहां से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हेडिंग है थ्रेटन्ड। थ्रेटन का मतलब होता है थ्रेट यानी धमकी, बुलीड का मतलब होता है धौंस दिखाना। एक ही सिनोनिम है एक दूसरे के। टू डू का मतलब है ऐसा करने के लिए, लेकिन कौन कराता है? ए लोबीज बिडिंग, एक लोबी की बिडिंग। यानी बिडिंग का मतलब आप कह सकते हो कि व्यवहार संस्था या उसका अभिवादन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी लोबी है जो ऐसा टू डू करने के लिए धमकियां देती है। इसका हेडिंग ये है। इसके करने वाला कौन है? इसको 8 कहाँ की कहानी है ये? 8 IMA का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये एक ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन है। उस मीट की कहानी है ये। उस मीट में क्या हुआ है, बंगाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से रिवियल बंगाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, नॉट ओनली वन, बहुवचन है ये, कई सारे प्रिंसिपल ने रिवियल खोल के रख दिया है। क्या खोल के रख दिया है? हाउ डीप द रॉट इज। रोट का मतलब होता है सड़ना, कितनी गहराई में ये सड़ान है, ये प्रिंसिपल्स ने खोल के रख दी है IMA मीट के अंदर।
क्या खोल के रखा है, और एक ये पत्रकार ने इसका उल्लेख कर दिया है न्यूज़पेपर के अंदर। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ने की स्टाइल सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ के चलेंगे। वर्ब मैं बता दूंगा आपको कि कौन से सेंटेंस की कौन सी वर्ब है, सिंगुलर है या प्लूरल वर्ब है, ये मैं बता दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट आपको पहचानना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है। हालांकि मैं बताता जा रहा हूं साथ के साथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर उनमें हमने समझ ली ही तो इंग्लिश अखबार पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर तो समझो जैसे कि हिंदी इंग्लिश अखबार को पढ़ना सेम वो का वही हमारे लिए इंग्लिश अखबार हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब प्लस पकड़ना प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इससे सेंटेंस बड़ा होता रहता है और छोटा भी हो जाता है। तो दो ट्रिक्स हम सीखेंगे इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए। चलिए, कहानी कोलकाता की है। कहानी क्या है? हस्ड, HUSD, हस का मतलब होता है चुप रहना। हस्ड टॉक ऑफ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स, चुप रहने की टाक, बातचीत, चुप रहने की बातचीत ऑफ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स। सभी प्रिंसिपलों की जो कहानी है इन बंगाल के अंदर। देखो, इन यहाँ प्रीपोजिशन है, बंगाल इसमें ऑब्जेक्ट है। बिंग, बिंग का मतलब बनी हुई है, ये बिंग ही इसकी वर्ब है। इसको मैंने रेड हाईलाइट, रेड कलर में कर दिया है। बिंग, बिंग ब्लीड। अब देखिए, बिंग ब्लीड से एक समझ में आता है, ब्लीड इज द मेन वर्ब। तो यहां पर बिंग तो हेल्पिंग वर्ब होगी एंड ब्लीड एक मेन वर्ब आ गई। यहां पर इसमें दो वर्ब आ गई, देखो, ब्लीड एंड थ्रेटन्ड, दोनों ही वर्ब हैं। ये ब्लीड भी वर्ब है एंड थ्रेटन्ड ये भी वर्ब है, और दोनों एंड से जुड़ी हुई है। इफ दे डोंट टो द लाइन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल लॉबी, अगर उन्होंने उनकी बात को नहीं मानी, इन्फ्लुएंशियल लॉबी की बात नहीं मानी। डोंट टो का मतलब उनके कहने से चलना। टो यानी जूते का टो होता है, आगे चलता है, उसको बोलते हैं उनके कहने के। द लाइन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल बॉडी इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का होता है, यहां पर केम आउट, केम आउट का मतलब होता है रिजल्ट निकल करके बाहर आना। इन दी ओपन, ओपन में। एट दी मीटिंग, मीटिंग में। टू सीक इनपुट्स, इनपुट्स यानी कुछ खबरें देना। ऑन हाउ टू प्लग, हाउ टू प्लग हेल्थ केयर गैप्स एंड एड्रेसेस द सेफ्टी कंसर्न्स ऑफ डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। The Indian Medical Association IMA said, IMS ने said यानी कहा, ये भी एक वर्ब है। कब कहा? वेडनेसडे को कहा। एमिड कंटिन्यूड अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब हंगामा, जब एमिड का मतलब बीच में, जब हंगामा चल रहा था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज इज ए सिंगुलर फॉर्म। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंजेज करती है, ट्रिगर्ड यानी शुरुआत करती है, बाय द अगस्त 9 रेप मर्डर एट कोलकाताज RG कौर मेडिकल कॉलेज। यार वेरी नाइस भाई, सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है और यहां एंड हुआ है। आप देखेंगे तो बीच में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, तो ये देखने की जरूरत है दोस्तों। इसके अंदर रेप मर्डर,
ठीक है, रेप मर्डर। तो कोलकाता में अभी जो इंसिडेंट हुआ है उसकी कहानी है, मैं इसको दोबारा पढ़ के बताऊंगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारे को सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पढ़ना है, इसलिए इसमें वर्ब क्या क्या है मैंने हाईलाइट तो कर दी, लेकिन एक बार हम और देखेंगे। हस्ट का मतलब होता है चुप रहना, हस्ट टाक, ये एक पूरा नाम है दोनों मिला करके। हस्ट इसका एडजेक्टिव है, टाक इसकी सब्जेक्ट है। तो हस्ट टाक ऑफ मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल्स, तो यहां पर प्रिंसिपल्स जो है ये एक्चुअली सब्जेक्ट हो गया है क्योंकि ये प्लूरल है। इन बंगाल, इन प्रीपोजिशन हो गया, बंगाल उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बिंग ब्लीड एंड थ्रेटन्ड, इनको किया गया, बिंग का मतलब होता है किया जा रहा है, आईएनजी लगाया ना, इसलिए इनको धमकाया जा रहा है। इफ दे डोंट टो द लाइन, मतलब उस लाइन पर अगर नहीं चलोगे, ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल लॉबी, इन्फ्लुएंशियल एक प्रभावशील लॉबी के अनुसार अगर नहीं चलोगे इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, केम आउट का मतलब निकल करके आना, इन दी ओपन, तो ये चीज निकल करके आई ओपन में। केम आउट का मतलब रिजल्ट निकल करके आया इन दी ओपन। एट ए मीटिंग, मीटिंग के अंदर, टू सीक, सीक का मतलब तलाशी में, इनपुट्स ऑन हाउ टू प्लग, प्लग का मतलब बंद कर देना होता है वैसे तो, हाउ टू प्लग, कैसे ये प्लग हो गया हेल्थ केयर गैप्स एंड एड्रेसेस दी सेफ्टी कंसर्न्स। और एड्रेस का मतलब होता है उनको बोल करके बताना, किसको, सेफ्टी कंसर्न्स, सेफ्टी कंसर्न्स होता है जो सेफ्टी स्टाफ होता है उनको, ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का, एंड स्टूडेंट्स का। फिर यहां कोमा आगे लेकिन फुल स्टॉप नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो गया यहां पर, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको आईएमए कहते हैं, सेड, उन्होंने कहा, सेड इज ए वर्ब, उन्होंने कहा, कब कहा, वेडनेसडे को, एमिड कंटिन्यूड अनरेस्ट, एमिड यानी बीच में, तो एमिड एक प्रीपोजिशन होगी और अनरेस्ट एक इसका नाउन ऑब्जेक्ट हो गया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और जो अधिकारियों की जो चेंजेस हैं वो ट्रिगर्ड, शुरुआत होगी बाय द अगस्त 9, ये शुरुआत कब होगी, अगस्त 9 से, रेप मर्डर एट कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज, यहां पर बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे तो इसमें प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब होगी, और यहां देखेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, केम आउट इसकी वर्ब होगी, इन दी ओपन, और यहां अगर देखेंगे तो कंसर्न ऑफ द डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, द इंडियन मेडिकल, यहां से कोमा के बाद में द इंडिया, आईएमए एक सब्जेक्ट हो गया और सेड इसकी वर्ब हो गई। ये वेडनेसडे एमिड कंटिन्यूड अनरेस्ट, ये इसका पार्टिसिपल, इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ट्रिगर्स, चेंजेस शुरू हो गया 9 अगस्त से रेप मैटर केस में इस कॉलेज के अंदर, ये इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया इसका। चलिए हम आगे लेते हैं नेक्स्ट पैरा में, ए वुमेन प्रिंसिपल। अब यहां पर एक वुमेन प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट हो गया है दोस्तों। ये रिकाउंटेड, रिकाउंटेड का मतलब होता है पुनः याद करना, तो यहां पर एक प्रिंसिपल को पुनः याद किया गया, रिकाउंटेड यानी फिर से याद किया गया, फिर से उसको गिनती में लिया गया, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। री लग गया, इसका मतलब पुनः, तो एक वुमेन प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, रिकाउंटेड सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, तो ये एक वर्ब हो गया। अब इसके बाद में सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है, ड्यूरिंग मंडेज मीटिंग, मंडे की मीटिंग में, कन्वीन्ड, अब यहां देखोगे तो कन्वीन्ड इज आल्सो ए वर्ब, कन्वीन्ड यानी उनको समझाया गया, बताया गया, बाय IMA's बंगाल चैप्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल चैप्टर,
that a junior doctor officiating as a member of the panel, एक जूनियर डॉक्टर ऑफिशिएटिंग कर रही थी एज ए मेंबर ऑफ द पैनल डॉक्टर की एंड एथिकल कमेटी की जो मेंबर थी ऑफ द वेस्ट बंगाल मेडिकल कॉलेज। अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा में बताया तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, कॉल्ड मी नेम्स, उसने मुझे नाम बताए हैं। फॉर नॉट डूइंग द बिडिंग, बिडिंग का मतलब होता है समझौता, सहमति, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फॉर नॉट डूइंग, नहीं करना है, दी बिडिंग ऑफ द नॉर्थ बंगाल लॉबी, उसने बताया कि बंगाल जो लॉबी है, नॉर्थ बंगाल लॉबी एक गुट है, उसको बिडिंग, उसको फॉलो नहीं करना है। परपोर्टेडली का मतलब था कथित रूप से, नेम्ड उनके नाम हैं, आफ्टर देयर अल्मा मैटर। परपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से, नेम्ड जिनके नाम हैं, आफ्टर देयर अल्मा मैटर। अल्मा मैटर का मतलब होता है एक संस्थान, मात्र तो संस्थान यूं कह सकते हो, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इन्होंने कहा है कि नॉट डूइंग द बिडिंग ऑफ द नॉर्थ बंगाल लॉबी, नॉर्थ बंगाल लॉबी की बिडिंग को हमको मानना नहीं है। कथित रूप से उसने नाम भी बताए हैं इस मेडिकल कॉलेज के आदमियों के, यही इसका मीनिंग है। तो इसकी देखेंगे तो वर्ब यही दो है। नेक्स्ट पैरा है, माई फैमिली वॉज नॉट स्पेयर्ड आइदर, मेरे परिवार को स्पेयर यानी सेपरेट करना, बक्सा नहीं गया। इसमें स्पेयर्ड का मतलब होगा बक्सा नहीं गया। इसमें देखोगे वॉज नॉट स्पेयर्ड, स्पेयर्ड इज द वर्ब। मेरे परिवार को भी, फैमिली को भी नहीं बख्शा गया। द जूनियर डॉक्टर सेड, जूनियर डॉक्टर ने कहा, सेड यानी कहना। दे वुड सी वो देख लेंगे या वो देखेंगे, हाउ माई चिल्ड्रेन स्टेप्ड आउट, मेरे बच्चे, स्टेप आउट का मतलब घर से बाहर कदम कैसे रखते हैं, ऑफ होम। ए सोर्स इन IMA, एक जरिया है जो इन IMA के अंदर कोटेड, उसने दावा किया है, कोटेड का मतलब होता है दावा किया है, द प्रिंसिपल एज सेइंग, प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है। ये IMA ने मीटिंग के अंदर बताया है। IMA वेस्ट बंगाल का जो IMA है, एक्शन कमेटी, जो उसकी एक्शन कमेटी इश्यूड ए रिलीज, इश्यूड का मतलब एक वर्ब है, उन्होंने इश्यू कर दिया है ए रिलीज मतलब पब्लिक के अंदर, ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड, व्हाट मतलब क्या चीज है जो ट्रांसपायर्ड बिल्कुल साफ दिख रही कांच की तरह, एट द मीटिंग उन्होंने बता दिया, इश्यूड एक नोटिस इश्यू कर दिया। वी हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस, हमको जीरो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। यहां पर देखोगे तो हैव इज द वर्ब ओनली, रखते हैं, हमारे पास जीरो एक्सपेक्टेशन है ऑफ जस्टिस व्हेन इवन ए मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डज नॉट फील भी एक वर्ब है। मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी महसूस नहीं करता, सेफ महसूस नहीं करता एट हर वर्क प्लेस, अपने सीट के ऊपर। इट सेड, ऐसा कहा गया, ये सेड भी एक वर्ब है। अगर आप इस छोटे से क्लोज को अगर देखेंगे तो एक शब्द है इट और एक सेड, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक क्लोज बन गया। चलिए नेक्स्ट पैरा चलते हैं। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद है
और यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा आकर के बंद हो रही है। देखो तो ये भी एक ही सेंटेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक वाक्य, एक कहावत है, उसका खुद के वर्ड्स हैं ये। What has shocked, shocked का मतलब झटका लगना या किसी को सरप्राइज होना। What has shocked, झटका क्या लगा हमको, even more is, जो झटका लगा है, even more, more is also a verb, non action from स्वास्थ्य भवन, स्वास्थ्य भवन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स, इसी को स्वास्थ्य भवन कहा गया है, ब्रैकेट में बता दिया। डेस्पाइट बिंग, देखो डेस्पाइट का मतलब होता है के होते हुए, इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बताने के बाद भी, यहां पर इन्फॉर्म्ड इज ए वर्ब, बाय द प्रिंसिपल, यहां फुल स्टॉप आ गया। इट इज एविडेंट, एविडेंट यानी सबूत, इज इसकी वर्ब है, इस सेंटेंस की ये वर्ब है, दैट द हेल्थ डिपार्टमेंट इज रन बाय पावर हंग्री। अब यहां पर रन एक वर्ब है, ये इट इज एविडेंट, ये प्रूव है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट इज रन, हेल्थ डिपार्टमेंट जो चलता है बाय पावर हंग्री, सत्ता के भूखे लोगों के द्वारा ये चलता है। ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब होता है अंधे होकर, ऑफिशियल्स जो सीट पर बैठे हुए हैं वो लोग, whose only worry is, उनकी चिंता सिर्फ ये है देयर नेक्स्ट पोस्टिंग, कि इनको अगली पोस्टिंग कहां दी जाएगी। इतना घोटाला है और आईएमए ने यहां पर एक्सपोज किया है। सम ऑफ द प्रिंसिपल्स, यहां पर प्रिंसिपल्स बहुवचन है, प्लूरल। कुछ प्रिंसिपल्स ने एलिज्ड का मतलब आरोप लगाया है, दैट क्वेश्चन पेपर्स वर गिवन, क्वेश्चन पेपर्स वर गिवन दिए गए थे, क्वेश्चन पेपर भी दिए गए थे, टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को सिलेक्ट होने के लिए, टू सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट होने के लिए, बिफोर एग्जाम के। एंड दैट मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे कौन, स्टूडेंट्स, इलीगली यूज्ड मोबाइल फोन्स, उन्होंने इलीगली गलत तरीके से, यूज्ड का मतलब काम में लिया, यूज्ड इज ए वर्ब, फोन एंड लैपटॉप्स टू एक्सेस चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के लिए उन्होंने काम में लिया। द प्रिंसिपल ऑफ सुबरबैन मेडिकल कॉलेज, यहां पर देखो सुबरबैन मेडिकल कॉलेज एक किसी का नाम है, तो तीनों ही एस, एम और सी तीनों कैपिटल होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड का मतलब इन्होंने रिकमेंड किया, आगे नाम बढ़ाया इसको। द प्रिंसिपल ऑफ, इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिकमेंडेड किया दैट एग्जाम्स हेल्ड दिस ईयर, इस साल जो एग्जाम हुए हैं, हेल्ड यानी हो चुके हैं, बी रिव्यूड, ये रिव्यूड होने चाहिए, दोबारा होने चाहिए या दोबारा इनकी काउंटिंग होनी चाहिए, ऐसा। गिवन द फैक्ट दैट, को देखते हुए, गिवन द फैक्ट का मतलब होता है इसको देखते हुए, एटलीस्ट 40% ऑफ द आंसर शीट्स, 40% यानी लगभग आधी से थोड़ी कम, वर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं। वर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल को भी वर्ब कहेंगे हम, ऐसा प्रिंसिपल ने आरोप लगाया। द प्रिंसिपल ऑफ ए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल है इन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल के अंदर, रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट दे दी, तो रिपोर्ट इसकी वर्ब होगी और प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज इसका सब्जेक्ट हो गया। क्या रिपोर्ट दी, दैट ए फैकल्टी मेंबर,
उन्होंने बताया कि जो फैकल्टी विभाग के जो आदमी हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी क्वेश्चन पेपर्स टू स्टूडेंट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिए। ए टीचर फ्रॉम अनदर नॉर्थ बंगाल टीचिंग हॉस्पिटल वाज रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया। वाज रिमूव्ड का मतलब होता है हटा दिया। एज इन्विजिलेटर, वो निरीक्षक था, उसको हटा दिया। इन द मिडल ऑफ एन एग्जाम, एग्जाम के दौरान ही उसको हटा दिया। ये IMA सेड, IMA ने कहा, तो सेड इसकी वर्ब होगी, IMA सब्जेक्ट हो गया। The association named two young doctors, एसोसिएशन ने नाम बताए हैं, नेम्ड टू यंग डॉक्टर, 2 यंग डॉक्टर्स के, who were allegedly part of the lobby। यहां पर देखोगे तो नेम्ड इज द वर्ब। एसोसिएशन नेम्ड यानी नाम बता दिए 2 यंग डॉक्टर्स के, who were allegedly part of the lobby। who were जो थे, वर इसकी वर्ब होगी। पार्ट ऑफ द लॉबी, इस लॉबी के, धौंस देने वाली लॉबी के वो सदस्य थे। एंड मेंशन्ड, और आगे भी बताया, एंड मेंशन्ड और मेंशन कर दिया। एटलीस्ट वन इंस्टेंस यानी उदाहरण, ऑफ एन एलिजिडली पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रांसफर ऑफ ए टीचर। एक उदाहरण और है, ऑफ एन एलिजिडली पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेट किया हुआ ट्रांसफर ऑफ ए टीचर फ्रॉम नॉर्थ बंगाल टू कोलकाता, उसको नॉर्थ बंगाल से कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसा भी एक उदाहरण है, इंस्टेंस यानी उदाहरण। सच मास ऑपरेशंस, ये देखो दोस्तों, ये ऑपरेशंस यहां पर 2 चीज है एक्चुअली, मैं ये बताना चाहता हूं। तो यहां मैं बताना चाहता हूं, एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस, और दूसरा होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी सताना। तो इस तरह से सच मास यानी आदमियों का एक झुंड, मास ऑपरेशन वो सताता है। कैन ओनली हैपन्स, कैन ओनली ऐसा हो सकता है, when a large part of the system is corrupt, ऐसा तभी होता है जब large part of the system is यानी होता है corrupt and operates, और operates होता है। अब ये दूसरा operates ही आ गया। like an efficient cartel, कार्टेल का efficient मतलब प्रभावशाली, कार्टेल का मतलब होता है एक गुट, बदमाश लोगों का एक गुट। इस तरह से वहां काम होता है। ये बताया IMA सेड, IMA ने कहा ऐसा। देखो ये IMA ने ऐसा कहा है इसलिए ऐसा होता है, और जो भी चीज कही होती है उसके उसी वर्ड्स में बोली जाती है ना, डायरेक्ट वॉइस में, इसलिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। All 15 प्रिंसिपल्स, सारे ही 15 जो प्रिंसिपल थे, who attended the meeting, जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, अटेंडेड सेकंड फॉर्म में अटेंड की। द मीटिंग एक्सप्रेस्ड, उन्होंने सॉरी यहां में फिर अटेंडेड नहीं, who attended the meeting ओ अटेंडेड इज एग्जेक्टिव। दोस्तों मैं माफी चाहेंगे, ये अटेंडेड एग्जेक्टिव एंड मीटिंग एक्सप्रेस्ड इज ए वर्ब। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है उन्होंने बयान किया, अपनी बातें बताई। एक्सप्रेस
एंग्विश यानी पीड़ा, अपनी पीड़ा बताई ओवर द रेप मर्डर ऑफ ए यंग डॉक्टर जो स्टडिंग फॉर हर पोस्ट ग्रेजुएशन एट आरजे कोर, हुज फॉर्मर प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष इज करंटली है, इज ए वर्ब, करंटली बीइंग इंटेरोगेटेड यानी जिससे पूछताछ हो रही है, इज करंटली बीइंग इंटेरोगेटेड बाय सीबीआई, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, तो इज द वर्ब। द प्रिंसिपल्स फेल्ट यानी उसने महसूस किया, प्रिंसिपल्स बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल है, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ ना, इसलिए प्रिंसिपल लोगों ने फील किया घोष हैंडलिंग, घोष की, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के एस बना यानी घोष की पजेसिव एस है ये, तो घोष की हैंडलिंग, उसको हैंडलिंग करना ऑफ द आफ्टरमैथ यानी रिजल्ट ऑफ द क्राइम के बाद, टार्निस्ड का मतलब होता है परेशानी भरा, द मेडिकल फैटर्निटीज इमेज, ये जो मेडिकल की फैटर्निटी का मतलब होता है भ्रातृत्व भाव या टीम भावना, या हेल्थ केयर के आदमी को इस तरह से टॉर्चर करना, इमेज जो है ये इज टार्निस्ड मतलब ये परेशानी भरा है। IMA ऑफिशियल्स सेड, IMA के ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा, सेड भी इसकी वर्ब होगी। तो इस तरह से एक हमने ऑडिटोरियल टॉपिक पढ़ा है आज, और ये ऑडिटोरियल टॉपिक इसी तरह के होते हैं सारे, तो ऐसे हम कभी कभी एडिटोरियल टॉपिक भी पढ़ते रहेंगे, दी स्पीकिंग ट्री भी पढ़ते रहेंगे, हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलता रहेगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी, कोर्स तो इसको हम नहीं कह सकते, ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और रोज इंग्लिश अखबार इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।